हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग पढ़ रहे थे आपका पार्ट 13 अकबरी लोटा। 5 भाग हम इस कहानी के पढ़ चुके हैं। आज हमें इसका छठा भाग पढ़ना है बच्चों। 5वें भाग में कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अंग्रेज़ लाला झाऊलाल के आंगन में आ गया था और बाकी लोग भी उसके साथ उस आंगन में जमा हो गए थे। इतने में ही बिलवासी मिश्र जी, जो लाला झाऊलाल के दोस्त थे, वो आंगन में भीड़ को चीरते हुए अंदर आते हैं। अब देखिए, उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। उन्होंने क्या करा, बिलवासी मिश्र ने आते के साथ ही जितने आदमी अंग्रेज को छोड़कर बाकी फालतू आदमी आंगन में आ गए थे लाला झाऊलाल के, उन सबको बाहर निकाला। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है। अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अब अंग्रेज ने शुक्रिया बोला बिलवासी जी को कुर्सी के लिए और कुर्सी के ऊपर बैठ गया और इशारा करते हुए लाला झाऊलाल की तरफ पूछा बिलवासी जी से कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं। अब देखिए बिलवासी जी क्या जवाब देते, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। बिलवासी जी ने सीधे मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, मैं इस शख्स को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता हूँ जो राह चलते हुए लोगों के ऊपर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजर ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। उन्होंने कहा, मेरी नज़र में ये बहुत ही खतरनाक पागल मुझे लगता है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजर क्रिमिनल, नहीं, ये खतरनाक मुजरिम है। अब अंग्रेज बोलता, नहीं, मेरी नज़र में ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। भगवान ने अगर देखने के साथ साथ लाला झाऊलाल को आँखों से खाने की शक्ति दी होती तो लाला झाऊलाल को इतना गुस्सा आ रहा था कि बिलवासी जी को अपनी आँखों से अब तक खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। लाला झाऊलाल को समझ में नहीं आ रहा था बिलवासी को आखिर हो क्या गया है। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। बिलवासी जी अंग्रेज को बोलते हैं कि फौरन इस मामले की रिपोर्ट कर देते हैं ताकि पुलिस इसको पकड़ ले। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए। बिलवासी जी बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन पास में ही है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। बिलवासी जी बोलते, ठीक है, मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ, पहले मैं इस आदमी से इस लोटे को खरीद लेना चाहता हूँ। क्यों जी, बेचोगे? अब बिलवासी जी लाला झाऊलाल से पूछते हैं, क्या इस लोटे को तुम बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। बिलवासी जी लाला झाऊलाल से बोलते, मैं 50 रुपए तक इस लोटे के दाम दे सकता हूँ, क्या तुम इसको बेचोगे? लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं?
लाला झाऊलाल ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंग्रेज ने पूछा कि आखिरकार तुम इस लोटे के 50 रुपए क्यों दे रहे हो। अब बिलबासी जी बोलते हैं, आप इस लोटे को रपी बताते हैं। आश्चर्य, मैं तो इसको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। उसने बोला, आप इस लोटे को एक रपी, एक पापी की नज़र से देखते हो, लेकिन मैं इसको एक पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज बोलता है, आखिरकार ऐसी क्या बात है, कुछ मुझे बात बताओ आप। अब इसके आगे हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे। मतलब बिलबासी जी अपनी बातों पे अंग्रेज को समझा रहे हैं कि लोटे के बारे में। तो देखते हैं कि वो लोटे के बारे में आगे अंग्रेज को क्या बताते हैं। तब तक बच्चों घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।